बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा मसाज बताने जा रहे हैं जिसके यूज़ से 1 महीना के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके जो एक्ने स्कार्स हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक्ने स्कार्स क्यों बनते हैं? फ्रेंड्स, अगर हमारे फेस पर एक्ने या पिंपल्स आते रहें और हम उसको फोड़ दें तो हमारे फेस पर एक्ने स्कार्स आ जाते हैं, यानी कि घड़े आ जाते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, बाज़-औक़ात एक्ने को हम फोड़ते भी नहीं हैं लेकिन फिर भी स्कार्स बन जाते हैं इस वजह से क्योंकि हम अपने फेस की केयर नहीं करते। उनके जो जर्म्स होते हैं एक्ने को बनाने वाले, वो ही स्कार्स बनाने का बड़ा काज होते हैं। तो हमें अपने जो फेस के जर्म्स होते हैं उनको भी किल करना होगा ताकि वो स्कार्स और एक्ने को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं और हमारे फेस को क्लियर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो आज हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर हम एक मसाज बनाएंगे। अगर आप इस मसाज को डेली कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, आपकी जो स्कार्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे 1 महीना के इस्तेमाल से। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसको ग्रेजुअली करना होगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इस रेमेडी से फ़र्क पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, आपको चाहिए हल्दी 1 टीस्पून। हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होती है जो कि आपके जर्म्स को किल करेगी और दोबारा से एक्ने और एक्ने स्कार्स को बनने से रोकेगी। तो आपने हल्दी का ज़रूर यूज़ करना है और बेहतर यह होगा कि आपका जो हल्दी है वो खालिस हो। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। हल्दी और बेसन ये दोनों हीलिंग का काम करते हैं, आपके फेड एक्ने स्कार्स को ये फिल करेंगे, उनकी हीलिंग करेंगे। और नेक्स्ट है मेरे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ये भी स्कार की हीलिंग करता है, एक्ने को रोकता है, बैक्टीरिया को किल करता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको भी मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के अंदर आपको मिल्क या रोज़ वाटर या प्लेन वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ आप जेल से ही काम चलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये मसाज पेस्ट रेडी है। फ्रेंड्स, आपने डेली अपने फेस पर इसका मसाज करना है। जहाँ पर आपके एक्ने स्कार्स हैं वहाँ पर आपने इसका डेली मसाज करना है। इससे क्या होगा कि जो आपके स्कार्स हैं उनकी हीलिंग होगी। फ्रेंड्स, शुरू में आपको शायद फील ना हो क्योंकि शुरू में हीलिंग जब होती है तो वो स्कार्स की जो गहराई होती है उनके अंदर होती है। वो नीचे से पहले आपके स्कार्स की फीलिंग करता है, उसके फिर ऊपर आकर उसको बिल्कुल प्लेन कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ग्रेजुअली यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपकी स्किन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत निशान वगैरह रह ही जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो गहरे खड्डे हैं वो नीचे से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसको दोबारा से 1 मंथ मज़ीद यूज़ कर लेते हैं, 1 मंथ इसको यूज़ करने के बाद आपने 1 मंथ के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप दोबारा से फिर इसको यूज़ कीजिएगा। अगर आपके स्कार्स थोड़े बहुत रह गए हैं तो दोबारा यूज़ करने से आपकी वो भी क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको बेसन सूट करता हुआ तो, क्योंकि जो बेसन है वो हर किसी को सूट नहीं करता। बाज़ लोगों के बेसन सूट करने से एक्ने दोबारा से आ जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं। तो वो लोग जिनको बेसन सूट नहीं करता वो इस रेमेडी को यूज़ ना करें। वो मैंने आपको और भी बहुत सारी एक्ने स्कार जेल के नाम से मैंने आपको रेमेडी बताई, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो आपकी स्किन वाकई ऐसे हो जाएगी जैसे कि आपने सर्जरी करवाई है, बिल्कुल स्किन आपकी प्लेन हो जाएगी। तो ये मसाज ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इससे आपको 1 महीने में फ़र्क पड़ेगा और वो जो एक्ने स्कार जेल है उससे आपको थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपकी वो स्किन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, जिनकी स्किन पर ऊपर वाली सतह पर जिनके स्कार्स हैं उनकी इस रेमेडी से बिल्कुल उनके स्कार्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको ग्रेजुअली यूज़ करेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं वो चंद दिन कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, कोई जादू नहीं है कि आप लगाएं और फ़ौरन से ठीक हो जाएं। इसके लिए आपको पेशेंस से काम लेना होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आएगा, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।